जबलपुर जीआरपी को बड़ी सफलता मिली। जीआरपी के हत्या अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य चढ़े। इनके पास से 6 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात के साथ करीब 5,75,000 रुपए कैश बरामद किए गए। मामले में थाना प्रभारी जीआरपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बसंतपुर में सोने चांदी के गहनों सहित लाखों रुपए की चोरी हुई थी। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आंदोलन के दौरान 300 से ज्यादा किसान घायल हो गए और 5 किसानों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी सरकार मौन है। तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के पूर्व अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बिस्वास की कांग्रेस में वापसी है। वो पहले त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने त्रिपुरा कांग्रेस प्रभारी गिरीश चौड़ंकर की मौजूदगी में बिस्वास को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर कवायद तेज हो गई है। भोपाल में मंत्री चेतन कश्यप और जयभान सिंह पवैया ने उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में रायशुमारी की। या भोपाल सीट के लिए कई नेता दावेदारी भी जताने पहुंचे। रायशुमारी के लिए कार्यकर्ताओं से 3-3 नाम मांगे जा रहे हैं। प्रदेश भर से आए नामों पर प्रदेश नेतृत्व पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। संदेशखाली मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या कारण है जो ममता सरकार अब तक शहजाद शेख को गिरफ्तार नहीं कर पाई। क्यों ममता सरकार शहजाद शेख को बचाने में लगी है। 13 साल में 800 से ज्यादा शिकायतें हैं, फिर भी ममता सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिलाओं के दर्द को छुपा रही है। ग्वालियर शहर के बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड की मुख्य गवाह करुणा शर्मा पर 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रहे कि करुणा शर्मा को गोली नहीं लगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि करुणा शर्मा को गवाही देने से रोकने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और सबूतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट में कई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट, विंध्य में 663 गांव के लिए सिंचाई योजना, बाढ़ सागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर भूमि को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी। अलाइन एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन अब नई काउंसिल करेगी। तो वही बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने मंत्री, विधायकों और सांसदों को ओला प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत जाकर समीक्षा करने के लिए कहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जीतू पटवारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल जी की यात्रा अंचल में आने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग की माटी साहस के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के मौसम का ट्रेंड लगातार बदल रहा है। सोमवार को दिन गर्म रहा। इस दौरान तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ। रात का तापमान 3 डिग्री से 18.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। यह इस फरवरी में रात का सबसे ज्यादा तापमान है। तो मंगलवार को सुबह से इंदौर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ तापमान में कमी देखने को मिली। इंदौर में नर्मदा के पानी में ड्रेनेज के पानी मिलने की शिकायत पिछले लंबे समय से रहवासियों के जरिए दी जा रही थी, जिसके बाद क्षेत्रीय पार्षद और महापौर ने भागीरथपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में दौरा किया। महापौर ने ड्रेनेज और नर्मदा पानी की नई पाइपलाइन डालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि ड्रेनेज का पानी पीने में सही नहीं है, सख्त निर्देश दिए गए। भिंड के देहात थाना क्षेत्र के सीतानगर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूली बच्चों पर पलट गई। इस दौरान छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल माइनिंग विभाग अवैध वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों का पीछा कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर चालक ने तेजी से ट्रैक्टर भगाया और अनियंत्रित होकर पलट गए। इसमें स्कूल जा रहे छात्र छात्रा ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसमें एक छात्रा की मौत। मौसम में बदलाव ने मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोमवार रात तेज हवा और बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसल वो प्रभावित हुई है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विकास खंड में रात में तेज हवा और बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के 20 से अधिक गांव में ओले गिरे हैं, जिससे किसान को नुकसान पहुंचा है।
बच्चों को घातक इंसेफेलाइटिस बीमारी से बचाने के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। ये टीका 1 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क लगाया जाएगा। ये अभियान मध्य प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, सागर और नर्मदापुरम में शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया। बिहार के गया में विष्णुपद थाना पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शब बारात के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश शराब पीकर लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में नाचने गाने लगे। पुलिस जब पहुंची तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और पत्थर फेंकने लगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मानसिक तनाव को लेकर आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला लसूड़िया थाने का, जहां पेटीएम कंपनी के फील्ड मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में अचानक मौसम ने करवट बदली। बदलती हुई तेज हवाओं के साथ ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किसानों ने प्रशासन से फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस ने 19 शातिर जुआरी और सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। थाना सिकंदरा क्षेत्र में तत्कालीन एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी के निर्देश पर होटल शेल्टर से 15 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से उनके कई साथी फरार हो गए। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गाजीपुर में बीते 25 फरवरी को गुंडई से तंग आकर भतीजे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रिश्ते में लगने वाले चाचा की गड़ासे से वार कर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारा गया शख्स शराब का भी आदी था, जो शराब पीकर मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट करता था। तंग आकर राहुल ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। चांदपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला पतियापाड़ा बाईपास रोड स्थित कपिल नर्सिंग होम के सामने खड़ी बाइक चोरी हुई। बाइक चोरी होने की घटना अस्पताल में लगे कैमरे में कैद हुई, जहां चोर बाइक चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक रात के करीब 8:30 बजे चोरी हुई है। चांदपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बस्ती में एसओजी और थाना वॉल्टरगंज की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामिया रणजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया। रणजीत यादव के खिलाफ बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है, जो पुलिस को चकमा देकर काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के गोरा तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया। बांदा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महेश्वरी माता मंदिर में चोरी के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारी के बेटे ने आरोपी चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। महेश्वरी देवी विराजमान ट्रस्ट के उप प्रबंधक विष्णु कुमार दीक्षित ने कोतवाली नगर में दी गई तहरीर में बताया कि मंदिर प्रांगण से चढ़ावे के लिए आए पीतल की लक्ष्मी, विष्णु व गणेश की मूर्तियों की चोरी। बालाघाट जिला चिकित्सालय में रोजाना जो नेत्र की जांच हो रही है, 100 से ऊपर ओपीडी उपचार किया जा रहा है। साथ ही अंधेपन का भी निःशुल्क इलाज हो रहा है। बालाघाट जिला चिकित्सालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे बड़े बुजुर्ग महिलाओं से लेकर पुरुष अपनी आंखों का इलाज करा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में रोजाना 100 से ज्यादा ओपीडी की जा रही है। चिकित्सा शिविर का लोगों को फायदा मिल रहा है। आजमगढ़ जिले में थाना कोतवाली क्षेत्र के सर्विस लेन कटहटा के पास थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अंतर जनपदीय लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए नकद बरामद हुए। बदमाश की पहचान शोभित उर्फ कल्लू गौतम शामली जिले के रूप में। अजयगढ़ के मेन मार्केट में रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पूरे मार्केट में आग के धुएं से जहां अफरा तफरी मची, तो फायर ब्रिगेड ने बाद में मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आगजनी में भारी नुकसान हुआ है। टीकमगढ़ में ऑनलाइन गेम में पैसे गंवाने के बाद अपने ही रिश्तेदारों को लूटने का मामला सामने आया है। भतीजे सचिन सैनी ने रमी सर्कल गेम में 1,80,000 रुपए हारने के बाद अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और दिगोड़ा थाना इलाके में रहने वाले रतिराम से गहने सहित 2,60,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सारा सामान और नकद जब्त कर लिया।
छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री और अंबिकापुर के स्थानीय विधायक का पुतला दहन कर विरोध जताया। अंबिकापुर शहर में इन दिनों दिन गैंगवार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेनपाट कर्नीवाल में भाजपा कार्यकर्ता पर तहसीलदार से विवाद करने का भी मामला आया। प्रतापगढ़ में फिरौती के लिए मासूम की हत्या कर दी गई। पीलीभीत की सड़क निर्माण के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर घर के किचन की बजाय पीडब्ल्यूडी के सड़क बनाने में ठेकेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल सड़क निर्माण के लिए लगने वाले बजरी और कोल तार मिश्रण को घरेलू गैस सिलेंडर से इस्तेमाल कर उसे पिघलाया जा रहा है। पीलीभीत में ट्रैक्टर और रोटावेटर से खेत की जुताई करने के दौरान रोटावेटर में आई गड़बड़ी को सही करने की कोशिश में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। रोटावेटर को सही करने के दौरान किसान मशीन की चपेट में आ गया, उसमें फंसकर उसकी जान चली गई। जुताई के दौरान किसान ट्रैक्टर रोककर रोटावेटर की किसी कमी को सही करने में जुटा था, जिसके चलते अचानक वो रोटावेटर में ही जा फंसा। जिला पीलीभीत के ब्लॉक गरखेड़ा का ग्राम महदखास में लाखों की लागत से बना नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के हाल बेहाल है। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण 3 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इसकी खबर लेने के लिए नहीं पहुंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने घर से पोषाहार का वितरण करती है, जिनके अनुसार कुछ सालों से आंगनबाड़ी सहायिका भी नहीं आ रही, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जंगली चीतल का शिकार करने पर 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मृत चीतल का सिर, कच्चा मांस और खाल के साथ उसके आंतरिक अंगों को बरामद किया। वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल पुरोहित के नेतृत्व में वन स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र के तलेन, कोटरी कला, कुरावर, बोड़ा में बेमौसम बारिश हुई। 25 मिनट तक बारिश के साथ इलाके में ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के किसानों को मौसम की मार के चलते तनाव झेलना पड़ रहा है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नवदापुरा में 20 फरवरी को एक गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 फरवरी को बनखेड़ी विकासखंड के चांदोन गांव में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या की गई थी। एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए ये बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आईजी इरशाद वली ने पुलिस टीम को 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। अडमालिया फंटा पर नाकाबंदी के दौरान पिकअप वाहन से पुलिस ने 103 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें फ्लोर पार्टीशन के नीचे से 6 काले रंग के कट्टों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला। इसकी अनुमानित कीमत 2,05,000 बताई जा रही है। थाना नारायणगढ़ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में एसडीएम सीओ फायर ब्रिगेड टीम ने दुकान और गोदाम में चेकिंग की। जनपद कौशाम्बी के भरवारी कस्बे में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 7 लोगों की मौत और 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद शासन के निर्देश पर पटाखा फैक्ट्री और दुकानदारों की जांच करने के लिए सीओ एसडीएम फायर ब्रिगेड की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ भरवारी कस्बा पहुंची, जहां भारी मात्रा में पटाखे पाए गए। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र स्थित बरईगढ़ नहर में अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात महिला का शव झाड़ियों में फंसा पाया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को बाहर निकलवाने के दौरान पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर मृतका की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमपुर गांव में हार्डवेयर व्यापारी की मौत के बाद परिवार वालों और ग्रामीणों में आक्रोश है। सोमवार को पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे। वहीं मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने और आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कानपुर में मंदना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए नकदी सहित 3 लाख के जेवर चुरा लिए। मामला मंदना कस्बे में कशियाना नई बस्ती का परिवार करीबी रिश्तेदार के घर शादी में गया हुआ था, जिस बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सेना के जवान और पुलिसकर्मी के घर सहित दर्जन भर से अधिक चोरियों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कन्नौज में गोद भराई के बाद लड़के वाले शादी करने से मुकर गए। बताया जा रहा है कि लड़के वालों ने दहेज में सोने की चेन और 2 लाख डिमांड बढ़ा दी थी। कानपुर देहात के अमीरपुर निवासी लड़की पक्ष ने मामले को लेकर ठटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। ठटिया के उदयपुरवा गांव में बेटी की शादी तय तो हुई, लेकिन लड़के वालों ने दहेज को लेकर शादी से इनकार कर दिया।
कृषि उपज मंडी जावद में व्यापारियों ने उपज की नीलामी बंद कर दी। किसानों ने परेशान होकर जावद कृषि उपज मंडी के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में प्रशासन ने चर्चा कर व्यापारियों से नीलामी शुरू करवाई। व्यापारियों का कहना है कि जावद कृषि उपज मंडी में ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था, ना ही ठीक टीवी कैमरे काम करते हैं। जालौन में सपाइयों का कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। राज्यसभा सीट पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी का पुतला फूंक दिया गया। सपाइयों का आरोप है कि कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धोखा दिया है। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर 2021 में सपा में शामिल हुए थे। पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरदोई का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन पहुंचकर अपराध नियंत्रण और साथ ही साथ आगामी चुनाव की समीक्षा से लेकर आवश्यक निर्देश भी उन्होंने दिए। प्राथमिक विद्यालय जलाकर पूर्वा का रिबन काटकर जीर्णोद्धार भी किया। साथ ही पुलिस लाइन स्थित गपशप कैफे और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया और अर्धसैनिक बहल के ठहरने के स्थान को भी। हरदोई में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में जमकर हाथापाई हुई। हरदोई में सपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से गाली गलौज की। हाथापाई पर उतरे सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरे ने कार्यकर्ताओं से गाली गलौज की, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ता अपमान से आहत नजर आए। कोयला के सिरोल थाना स्थित हरखेड़ा रोड तिराहा पर 28 जनवरी की सुबह एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर जीतू उर्फ जितेंद्र झा, उसकी पत्नी त्रिवेणी और बेटा अचल झा के सामूहिक खुदकुशी के बाद मौके से मिले सुसाइड नोट में देवेंद्र पाठक उर्फ बेटल का नाम सामने आया। सोमवार रात को आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि जितेंद्र का बेटा अचल उसके साथ शराब पीता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्वालियर उपनगर मुरार पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ जमीन के फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और 45 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज किया। करीब 2.5 बीघा से ज्यादा की ये जमीन उटीला इलाके में थी। यहां गीताबाई की जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर धीरज मित्तल से ठगी की गई, जिसका रजिस्ट्रार ऑफिस में खुलासा हुआ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि इस महान क्रांतिकारियों के बलिदान से ही हमें आजादी मिली और उनके पदचिन्ह पर चलकर सामाजिक एकता और देश हित में कार्य करने होंगे। मथुरा में मंगलवार की सुबह मथुरा के थाना गोवर्धन की गोंठिया मठ मंदिर के पास आगरा के रहने वाले पति पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खा लिया। पत्नी को फोन पर किसी और से बात करता हुआ देख पति ओमकार ने जहर खा लिया। इसके बाद पत्नी सुनैना ने भी अकेले घर में जाकर जहर खा लिया। बहू सुनैना की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल भर्ती किया। गंजबसौदा में नाबालिग छात्रा की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। नगर के हनुमान चौक स्थित न्यू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा 13 फरवरी को जिसने जहरीला पदार्थ खा लिया। लंबे इलाज के दौरान छात्रा ने सोमवार को दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार बच्ची को एक 10वीं क्लास का छात्र उसके फोटो एडिट कर अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इटावा में बिजली चोरी में निर्दोष लोगों पर लगाए गए गलत मुकदमों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। बिजली चोरी में निर्दोष लोगों पर मनमानीपूर्ण एफआईआर के विरोध में कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी ने भूख हड़ताल शुरू की। मामले में महिलाओं समेत निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके खिलाफ विरोध हो रहा है। बिलासपुर में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक मंथन और सभा कक्ष में मंगलवार को रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम अघारी कुरबुंशी ने की। इसमें बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारी और कुछ अधिकारियों की मौजूदगी रही। कर्मचारी अधिकारियों को आयकर रिटर्न में फॉर्म 16 को लेकर पेंशन प्रकरण, वेतन संबंधी जैसे मसलों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का मुद्दा भी उठा।